सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गढ़ शिक्षण अधिकारी श्रीमती नीलम पाटिल मैडम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज हमको ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल महा करियर पोर्टल पर बात कर सके, महा करियर पोर्टल के बारे में हम कुछ सीख सकें। मैं शैलेंद्र पाटिल सर का बहुत आभारी हूँ, फैयाज सर का बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल्स, हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स, टीचर्स हैं, उन तमाम का वेलकम कहता हूँ और उन तमाम का भी बहुत आभारी हूँ कि हम प्रैक्टिकल सेशन के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी फैयाज सर ने बहुत सारी तफसील पोर्टल के बारे में आपको बताई है और इस पोर्टल में बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। अगर हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स उनका फ़ायदा हासिल करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ जो है उसका फ़ायदा वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर वेब ब्राउज़र ओपन किया है। आपको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। अभी आपके स्क्रीन पर ये महा करियर पोर्टल का पहला स्क्रीन नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरफ जो है वो लॉगिन की इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप इस पोर्टल पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं वो यहाँ पर मालूमात दी हुई है। यहाँ पर 2 लैंग्वेज में ये पोर्टल जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है, मराठी एंड इंग्लिश। तो ऐसी सूरत में अगर आप इंग्लिश या मराठी जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहें वो लैंग्वेज का यूज़ करके आप इस पोर्टल पर आगे जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स का सरल आईडी। अब यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि इस पोर्टल को स्टूडेंट के सरल आईडी से ही हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सरल आईडी लिखा है। हर स्टूडेंट के पास अपना सरल आईडी होना चाहिए। जो स्टूडेंट 10th करके आगे की क्लासेस में जा चुके हैं उनके एलसी पर, लिविंग सर्टिफिकेट पर सरल आईडी लिखा हुआ होता है, वो उस पर से देख सकते हैं। बहुत सारे स्कूलों के रिजल्ट पर हर स्टूडेंट का आईडी लिखा होता है, वो उस पर से देख सकते हैं। सरल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर जब आप इंटर करेंगे तो ये आपका सरल आईडी, यूज़र आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। इसके बाद हम इसको एक्सेस करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यानी यहाँ पर डैशबोर्ड नज़र आ रहा है आपको, जहाँ अभी मेरा कर्सर है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम, जो भी उसका नाम होगा उस नाम के साथ उसके इनिशियल कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो अपने प्रोफाइल को चेंज करना चाहता है, अपना फोटो डालना चाहता है, पासवर्ड को अपने तौर पर चेंज करना चाहता है तो स्टूडेंट अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है और भी अपने प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी डिटेल्स उसमें डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट इसके अंदर किन किन चीज़ों की एंट्री कर सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू वांट टू स्टडी आफ्टर स्कूल। अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जो है वो अमेरिका जाना चाहते हैं तो यूनाइटेड यूएसए सिलेक्ट कर लीजिए। और इससे फ़ायदा, बेनिफिट ये होता है कि पोर्टल को ये पता चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर पोर्टल आपको ये बताता है कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है, क्या नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को पोर्टल आपके सामने बताता है। हम यहाँ पर जो है वो पोर्टल पर फिलहाल मैं अभी सिलेक्ट करने के बजाय यहाँ पर चेंजेस सेव कर देता हूँ और यहाँ पर हमको कौन सा कोर्स लेना है, डिग्री बेस्ड या डिप्लोमा बेस्ड कौन से कोर्सेज करना है वो कोर्सेज हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पोर्टल में अभी थोड़े हफ्ते भर पहले ही थोड़े से चेंजेस हुए हैं। पहले इसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो आती थी वो लैंग्वेज की आती थी, अभी इस तरीके से आ रही है। हो सकता है किसी और उस पर जो है वो अलग अलग आए, लेकिन इसको और मुसलसल अपग्रेड करते रहने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कर रही है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर स्टेट और कंट्री सिलेक्ट करते हैं।
और सिटी सिलेक्ट करते हैं। आपको दूसरी कोई कंट्री सिलेक्ट करना है तो वो भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं सिलेक्ट करना चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको करियर या कोर्स कौन सा चुनना है, 3 से 4 इयर्स डिग्री आफ्टर 12th है या 6 months to 3 इयर्स डिप्लोमा जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, आपको क्या सिलेक्ट करना है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है उनको बेनिफिट ये है कि अगर उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज देखना है तो उनको डिग्री को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डिप्लोमा को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। और अगर हम अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करें, जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं थोड़ा सा गाइड करें तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं वो करियर के बारे में, वो ये पोर्टल से बहुत आसानी के साथ वो ख़त्म हो जाए। हम यहाँ पर डिग्री बेस्ड, अब यहाँ पर हमने डिग्री बेस्ड जो करियर सिलेक्ट किया तो उसके नीचे आपको जो है वो अलग अलग कौन कौन सी फील्ड में आपको डिग्री को सिलेक्ट करना है वो सारी मालूमात आपको नजर आएगी। एग्रीकल्चरल एंड फूड साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, फिटनेस, अलाइड मेडिकल साइंसेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर मेडिकल साइंसेस को सिलेक्ट करते हैं। अब ये स्टूडेंट अपने हर जो है वो जो उसको जो भी चीज़ें पसंद है उनके बारे में वो सिलेक्ट करता है। उसको अगर जो लॉ में दिलचस्पी है वो लीगल सर्विसेज को सिलेक्ट करता है। अगर कंप्यूटर के कोर्सेज के बारे में जानना चाहता है तो वो कंप्यूटर को सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेशन भी, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट अभी हमने 2 को सिलेक्ट किया है। एट ए टाइम 2 कोर्सेज को, करियर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आ गया हमारा मेडिकल साइंसेज, दूसरा आ गया लीगल सर्विस। यहाँ हमने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है इंग्लिश, ये हम इसको सेव चेंजेस करते हैं। यहाँ पर किसी वजह से हो सकता है कि अच्छा इसमें ये हमने सिलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपने कहीं पर गलती की है तो ऐसी सूरत में आपको ऑटोमेटिकली वो खुद ही बता देगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। तो देखिए यहाँ पर आ गया प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आपका पोर्टल मेन स्टार्ट हो गया। पोर्टल में आपने जो है वो अपनी इंटरेस्ट, अपना एप्टीट्यूड बता दिया। अब यहाँ पर आप मेन क्या क्या उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने करियर्स के बारे में मालूमात, कितने कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, कितनी स्कॉलरशिप, कितने एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों की डिटेल आप यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो जब भी कोई स्टूडेंट इस पोर्टल पर रजिस्टर करेगा तो उसको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, अपने कोई भी 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इंटरेस्टेड कोर्सेज को सिलेक्ट करना है और वो चेंजेस को सेव करने के बाद लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और उसको डिग्री करना है, डिप्लोमा करना है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद वो सेव कर यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर एक चीज तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर सर्च बार में दिख रहा है। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी सर्च करके कोई चीज ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो MBBS लिखें तो आप MBBS भी लिख करके सर्च कर सकते हैं। तो देखिए MBBS का आप देख रहे हैं कि उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन कहाँ है MBBS की वो दिया हुआ है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स का जो MBBS है उसके एंट्रेंस एग्जाम की मालूमात, या यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूट है, उसके MBBS की स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात। अगर आप जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए क्लैट, आपको पता होगा कि क्लैट का मतलब होता है कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मालूम करना है MHCET के बारे में, आप यहाँ पर लिखिए MHCET, तो आपको ये पोर्टल ये बता रहा है कि MHCET महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन सी फील्ड में होता है और उसके बारे में और क्या क्या मालूम है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर MHCET MCA या MHCET B.Ed पर क्लिक करता हूँ तो ये पोर्टल अब हमको जो है MHCET बोर्ड B.Ed के इंफॉर्मेशन देगा कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में मालूमात देगा और जो भी चीज़ें आगे उसका एग्जाम पैटर्न है, उसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, उन सारी चीज़ों की मालूमात हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च करके आ सकते हैं और सर्च करके अपनी जो डिजायर्ड मालूमात है यहाँ पर अगर आप सर्च करें तो आप ऐसी सूरत में उसको डायरेक्ट पाएं। अब आप यहाँ पर ये देखिए, जो खास तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि इसका हमको कितना बेनिफिट है। कि अगर आप जो है वो
यहाँ पर डायरेक्ट कोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में आपने यहाँ पर होटल मैनेजमेंट लिख दिया तो होटल मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज, सारी मालूमात और उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपको मिल जाए। देखिए, जो कोर्स का नाम है उसके सामने ये लिखा हुआ है कि ये मालूमात जो दी हुई है ये एंट्रेंस एग्जाम की मालूमात, ये कॉलेज की मालूमात है, ये एंट्रेंस एग्जाम है। तो इस तरीके से इस पोर्टल के ऊपर इतना कॉम्प्रिहेंसिव दिया हुआ है कि अगर एक स्टूडेंट चाहे तो बहुत सारी मालूमात आसानी से इस पोर्टल से हासिल कर सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्टूडेंट होगा उस स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। वो स्टूडेंट अपना यहाँ पर फोटो भी ऐड कर सकता है, एडिट प्रोफाइल में जाकर के अपना फोटो भी रख सकता है। और वो पोर्टल जैसे जैसे अपडेट होगा, यानी 9 के बाद से लेकर स्टूडेंट जब तक के अपने एजुकेशन हासिल करता है तब तक के वो इस पोर्टल का भरपूर फायदा उठा सकता है। अब हम थोड़ा तेजी के साथ ये चारों जो चीजें दी हुई है उन पे देखते हैं। पहले हम आते हैं पहले ऑप्शन के ऊपर जो है एक्सप्लोर करियर्स, यानी करियर्स के बारे में मालूमात हासिल करना। जब आप करियर्स को एक्सप्लोर करेंगे, करियर्स के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर अब अलग अलग करियर्स की मालूमात का पोर्शन आपको नजर आएगा। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, अब हमने यहाँ पर ये जो सिलेक्ट किया था मेडिकल साइंसेज और लीगल सर्विसेज, तो मेडिकल साइंसेज और लीगल सर्विसेज ये प्रोफेशनल करियर्स में आते हैं। तो हमको हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से इस वेबसाइट ने, इस पोर्टल ने हमको ये बता दिया कि हमने कौन कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया। इसके अलावा अगर हमको और भी मालूमात हासिल करनी है अकाउंटेंसी के बारे में, एजुकेशन एंड टीचिंग के बारे में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में, मास कम्युनिकेशन के बारे में, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में, हमको जिस पर भी मालूमात हासिल करनी है आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके नीचे और उसकी डिटेल आ जाएगी कि अगर आपने सेल्स एंड मार्केटिंग पर क्लिक किया है तो आप इसमें कौन कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जर्नलिज्म पर एक मरतबा क्लिक करके बताता हूँ कि जर्नलिज्म में जैसे क्या दिया हुआ। फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म में दिया हुआ है कि कॉपी राइटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कॉपी राइटर या कंटेंट राइटर का मतलब होता है जो लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं, बताते हैं और उसको लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं। या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर आपको बनना है तो आप कैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल अभी आएगी आगे। अब यहाँ पर ये पोर्टल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बारे में पूरी मालूमात आपको दे रहा है। ये आपका पोर्टल के ऊपर उसकी मालूमात है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये किन चीज़ों के बारे में है, ये पोर्टल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ दिया हुआ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पोर्ट्स राइटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और आप किस तरीके से वहाँ पर पहुँच सकते हैं उसका पाथवे दिया हुआ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाथवे 2। मतलब आपको अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं उसकी मालूमात आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि आप पहले किसी भी सब्जेक्ट से क्लास 10 पास कीजिए, 11-12 में आर्ट या दूसरे सब्जेक्ट या स्ट्रीम के साथ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स कीजिए। उसके बाद आप बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म BCJ इसमें एडमिशन लीजिए, या BMM का कोर्स कीजिए, बैचलर ऑफ मास मीडिया या बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज के नाम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स का नाम बैचलर ऑफ मास मीडिया है उसी कोर्स का नाम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ जर्नल एंड मास कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कोर्सेज के नाम यूनिवर्सिटीज में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये पोर्टल जो है वो आपको सब तरीके के कोर्सेज की मालूमात प्रोवाइड करता है। फिर आप अगर मीडिया हाउसेस को मतलब कोर्स करने के बाद आपको फिर क्या करना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जो है वो ट्रेनिंगशिप के लिए मीडिया हाउसेस में, यानी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके अंदर, टीवी चैनल्स होते हैं उनके अंदर, और वहां पर आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है तो आप किस तरीके से बन सकते हैं, ये मालूमात यहाँ पर हमको दी हुई। तो इस तरीके से हमको जिस फील्ड की मालूमात हासिल करनी है हम उस फील्ड में उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद उस फील्ड में से हम मालूमात हासिल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है, हम एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर लेकर के फिर दूसरी चीजों पर आऊंगा, जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट पर। अब हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में कितनी चीजें आती हैं, बारटेंडर आ गया, कैबिन क्रू या एयर होस्टेस हो गया जो एयरलाइंस के साथ काम कर सकते हैं, किसी होटल में जो शेफ काम कर सकता है वो, कमर्शियल पायलट के तौर पर फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज,
हॉस्पिटलिटी सर्विसेज में, होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप जिस कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे वो कोर्स, आप उस कोर्स के बारे में और मालूमात आपको मिल जाएगी। हमने लीगल सर्विसेज के ऊपर क्लिक किया। लीगल सर्विसेज में दिया हुआ है सिविल लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हम लीगल सर्विसेज में जाते हैं या हम एलएलबी करते हैं तो हमको बहुत जो है एडवोकेट बनने के बाद झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम तमाम लोग जो है वो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है, करियर काउंसलिंग करते रहते हैं। तो अभी कल ही एक स्टूडेंट मेरे पास वो पूछने लगी, बोले सर हम पहले एडवोकेट बनना चाहते थे लेकिन हमारे पापा कहते हैं कि उसमें झूठ बोलना पड़ता है। तो मैंने फिर उनको ये बात बताई, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि देखिए कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहें, कॉर्पोरेट लॉयर बने, तो कॉर्पोरेट लॉयर जो है वो तो उसको तो कोर्ट में भी जाना नहीं पड़ता, वो सिर्फ जो है वो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ करके सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है, लीगल एस्पेक्ट्स पर जो है वो कंपनी के गौर करता है। साइबर लॉ है, ये सारी चीजें आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। आपको जज बनना है तो आगे चलकर आप जज कैसे बनेंगे, इसमें इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन बहुत विस्तार दी हुई है, बहुत डिटेल दी हुई है। हम हर एक का यहाँ पर जायजा नहीं ले सकते, हर एक को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन आपको जो आइडिया मिलना चाहिए वो आइडिया मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ कि आपको कैसे उसको सर्च करना है। ये आगे हमने करियर को एक्सप्लोर कर लिया। आप कॉलेज डायरेक्टरी के अंदर इस पोर्टल के ऊपर पूरे इंडिया के मोर देन 21,000 कॉलेजेस के बारे में मालूमात दी हुई। सर्च में महाराष्ट्र और मुंबई लिखा हुआ है, इसके लिए हमारी सर्च जो है वहीं तक लिमिटेड है, हम अपनी सर्च को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इतना पोर्शन है ये अभी जो सिलेक्टेड है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई है। तो मैं इसको महाराष्ट्र और मुंबई को यहाँ से अगर हटा दूंगा और इस सर्च को मैं इंडिया के लेवल पर कर दूंगा, तो अब जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमको ये इंस्टीट्यूशंस के नाम मिल जाएंगे। तो देखिए आपने जो चीजें मैं यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल साइंसेज और मेडिकल साइंसेज भी हटा दे रहा हूँ। आपका सर्च ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हम क्लियर ऑल कर देते हैं तो तमाम चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। आप जो है डायरेक्ट कॉलेजेस को सर्च करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम हमने लिख दिया यहाँ पर, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस होंगे उनकी हमको यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। क्योंकि हम कॉलेजेस को सर्च कर रहे हैं इसलिए हमको मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की डिटेल आएगी। जब हमने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा था तो उससे एफिलिएटेड जितने भी संगलक जितने भी कॉलेजेस थे उनकी लिस्ट आई थी। तो इस तरीके से हमको अलग अलग VJTI मुंबई, मुंबई म्यूजिक इंस्टीट्यूट और जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी में कोर्सेस हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम की डिटेल्स हमको यहाँ पर आ जाएगी। एक पेज पर जितनी डिटेल आ गई उसके अंदर आप जो है क्लिक करके और देख सकते हैं। अगर आपको जो है वो और उसके अंदर मालूमात हासिल करनी है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज का नाम दिया हुआ है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, वो कोर्स की डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कॉलेज के नाम को सर्च करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप जो है वो कॉलेज डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको जो है वो टोटल कॉलेजेस हमारे इंटरेस्ट के लेवल पर, इंटरेस्ट के हिसाब से, जो इंटरेस्ट हमने सिलेक्ट किया था उस इंटरेस्ट के हिसाब से हमको कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी। क्योंकि हमने दो इंटरेस्ट सिलेक्ट किए थे, मेडिकल साइंसेज एंड जो है वो लीगल स्टडीज। तो मेडिकल साइंसेज, लीगल स्टडीज, बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये हमने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था। हम उसको बाद में यहाँ से डैशबोर्ड पर जा करके उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड से जा करके हम जब प्रोफाइल को एडिट करेंगे तो हम अपना इंटरेस्ट चेंज भी कर सकते हैं, और इंटरेस्ट को चेंज करने के बाद अपने तौर पर सिलेक्ट करें। अगर आपने इंटरेस्ट को चेंज नहीं भी किया है तो भी ऐसी सूरत में आप आसानी से जो है वो दूसरी चीजों को लिख करके सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल स्टूडेंट्स लिख सकता है कि उसके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ताकि आपको सर्च करने में और आसानी हो। अगर स्टूडेंट अपना यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह देते हैं, यहाँ पर फोटो ऐड कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी देंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर उनको रेगुलर अपडेट भी इस वेबसाइट से मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे स्टूडेंट्स को करियर से रिलेटेड गाइड करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो भी बहुत ध्यान दें, और जो टीचर्स हैं वो भी उसको अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसके बाद जैसा कि फैयाज सर ने भी अपने लेक्चर में ये बताया था
कि एंट्रेंस एग्जाम की मालूमात, एंट्रेंस एग्जाम की पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि मोर देन 1131 एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर दिए हुए हैं। तो हम उसकी मदद से जो है वो अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट एक सर्च करते हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का, हम नीट लिखते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली नीट के एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल यहाँ पर आ गई। ये नीट अंडर ग्रेजुएट, यानी 12 के बाद मेडिकल में जाने के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना है वो नीट का एंट्रेंस एग्जाम, उसकी डिटेल आप यहाँ पर क्लिक करके मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि नीट से हम मेडिकल में जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो नीट के अलावा, नीट के बजाय और भी दूसरे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल के, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस के लिए उनका एक अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्या है उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को देखता हूँ, और भी आगे नीचे अलग अलग इंस्टीट्यूट और जो कॉलेजेस दिए होंगे उनके एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल दी हुई है। हमारे स्टूडेंट्स को ये बहुत सारी मालूमात नहीं होती और वो समझते हैं कि सिर्फ नीट के जरिए ही हम मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन नीट के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर हम एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम एक मरतबा नीट की डिटेल्स को चेक करते हैं कि नीट की इसमें डिटेल्स क्या है। अब नीट की डिटेल दी हुई है कि जनरल इंफॉर्मेशन जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो नीट के लिए भरनी पड़ती है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करता है, और भी बहुत सारी मालूमात दी हुई है इसके अंदर। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि स्टूडेंट की एज जो है 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए हर साल के 31 दिसंबर तक के लिए, और 25 ईयर्स तक के वो नीट का एग्जाम दे सकता है। रिलैक्सेशन होता है, लिमिटेशंस होते हैं, रिजर्वेशन की पूरी मालूमात इसमें दी हुई है, और उसके बाद और भी बहुत सारी है। 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट होती है, रिजर्वेशन के बारे में पूरी मालूमात यहाँ पर दी हुई है, उसको आप इत्मीनान से डिटेल में देख सकते हैं। नीट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये एग्जाम का पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि फिजिक्स के जो है 45 क्वेश्चन होते हैं 180 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होते हैं 180 मार्क्स के, ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होते हैं 360 मार्क्स के, और 180 क्वेश्चन के लिए 720 मार्क्स का मार्क्स इसमें दिया हुआ होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, इसकी मालूमात यहाँ पर दी हुई है। कितनी सीट्स अवेलेबल है उसकी पूरी मालूमात जो है वो आप यहाँ पर क्लिक करके मालूम कर सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर नीट्स के कोर्सेज की कितनी मालूमात दी हुई है, उसकी फीस कितनी है जनरल कैटेगरी के लिए, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए, और एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, और उनके लिए कितनी फीस है, वो पूरी कैसे अप्लाई करना है, उसकी वेबसाइट क्या है, ये पूरी डिटेल इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मालूम करना चाहें, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता हो तो आप जो है वो उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। देखिए आप JEE एक्चुअली वो इंजीनियरिंग का है और लीगल सर्विसेज में ये नहीं आता, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE एडवांस, आर्किटेक्चर के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, IIT के लिए, जैसे ही हम उसको सर्च करेंगे तो ऐसी सूरत में उसमें हमको मालूमात आ जाएगी। इससे पहले मालूमात इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमने उसका क्राइटेरिया लिमिट करके रखा था, तो ऐसी सूरत में जो है वो हमको इस बात का ध्यान रखना था कि किन चीजों को हमको मालूमात। तो आप जब इसकी डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जाम से रिलेटेड है। उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप और जो फेलोशिप मिलती है उसके बारे में मालूमात। अब देखिए हर मर्तबा जैसे ही हम किसी इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इतना ऑप्शन है, ये फिल्टर है एक्चुअली। आपने बहुत सारी वेबसाइट पर, अगर आपने अमेजोन वगैरह पर परचेस किया होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आप मोबाइल परचेस करते हो तो साइड में दिया रहता है कि आप नोकिया परचेस करेंगे, सैमसंग परचेस करेंगे, कितना मेगापिक्सल का। उसी तरीके से ये फिल्टर जो है इस वेबसाइट पर दिया हुआ है कि हमने प्रोफेशनल कोर्स को सिलेक्ट किया है, मेडिकल साइंसेज और लीगल सर्विसेज और अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के बारे में, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर हमको दिया है नेशनल लेवल साइंस की जो स्कॉलरशिप होती है
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, केरला फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रली, और भी बहुत सारी डिटेल है। आप इसके अंदर क्लिक करके उनकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो यूजुअली जो है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है जो 12 के बाद मिलती है माइनॉरिटीज़ के लिए, और भी बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट की, ओबीसी की, छत्रपति शाहू जी महाराज स्कीम, और भी बहुत सारी स्कीम होती है। उसकी डिटेल आप जो है डायरेक्ट क्लिक करके भी यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो 1200 के लगभग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स हैं, फेलोशिप्स की डिटेल्स हैं। उनके अंदर ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप अब तक अनाउंस हो चुकी है, उनके ऊपर ये ग्रीन कलर का मार्क है कि ये अनाउंस हो चुकी हैं और अभी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अनाउंस हुई थी लेकिन उसका अब डेट खत्म हो गई है, उसके ऊपर ये येलो मार्क आएगा, और जिनका अभी तक के अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उनके ऊपर ये रेड मार्क आएगा। तो आपको जो स्कॉलरशिप की मालूमात यहाँ पर चाहिए, आप उस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है क्लिक करके उस स्कॉलरशिप की मालूमात हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्कॉलरशिप ओपन कर रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होती है वो ये तो खैर फॉर एसटी स्टूडेंट्स मणिपुर के लिए स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है। ऐसे ही आप ये वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे ही हर स्टेट में ये स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप मिल सकती है। हम उसको जो है वो और भी सर्च करके यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्कॉलरशिप का नाम मालूम हो तो आप जो है वो इस स्कॉलरशिप को यहाँ पर एंटर करके भी लिख सकते हैं। अगर इस पोर्टल पर उसकी डिटेल अवेलेबल होगी तो आपको उसकी पूरी मुकम्मल डिटेल कि वो स्कॉलरशिप कब अनाउंस हुई, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनकम लिमिट कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के ऊपर दी हुई है। तो आप उसकी मदद से जो है बहुत सारी अब यहाँ पर ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि मैंने पूरा फिल्टर हटा दिया है। इसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर जितनी भी स्कॉलरशिप है उन तमाम स्कॉलरशिप की मालूमात अब आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो देखिए, गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप, ये हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में अब्रॉड पढ़ने के लिए हो, अलग तरीके नेशनल लेवल की साइंस स्कॉलरशिप, और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, फेसबुक फेलोशिप, इस तरीके से इतनी स्कॉलरशिप है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप और फेलोशिप है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, वॉरेन विल्सन। अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्कॉलरशिप को सर्च करना है तो आप जो है वो यहाँ पर लिख करके उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब वो पोर्टल सर्च कर रहा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड कितनी स्कॉलरशिप इसके अंदर हो सकती है। वैसे ये सारी पोस्ट मैट्रिक में ही आती हैं, तो अलग अलग स्टेट की भी स्कॉलरशिप दी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप जो है वो इसमें दी हुई होगी। तो हम उसको सर्च करते हुए अपने से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप होगी उसको हम दे सकते हैं। अब चूंकि हमने सिर्फ यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक लिखा है तो ये इंडिया की भी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज की भी स्कॉलरशिप और फेलोशिप की मालूमात प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप इसमें से जो भी स्कॉलरशिप की मालूमात हासिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। मैं फॉर एग्जांपल किसी एक स्कॉलरशिप पर क्लिक करके हम देख लेते हैं कि उसमें क्या मालूमात दी हुई है। उसी वैसे ही रिलेटेड मालूमात दूसरे इस पे भी दी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को हमने क्लिक, अब ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज, तो उसके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप किनको मिलेगी वो दिया हुआ है। स्कॉलरशिप कितनी कितनी मिलेगी उसकी डिटेल दी हुई है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने होने चाहिए, कितने स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स की या उनकी फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, क्या स्कॉलरशिप को भरने के लिए कोई फीस है, वो मालूमात यहाँ दिया है। इसकी स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कैसे करना है उसकी वेबसाइट दी हुई है। आप यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट वो वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप कब तक के ओपन है उसकी मालूमात दी हुई है, और इस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स और दूसरी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसकी हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है। तो आप जो है वो इस तरीके की बहुत सारी मालूमात इस वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। ये हमारे वेबसाइट के इस पोर्टल के ऊपर इतनी मालूमात हमको दी हुई है। यानी करियर्स के बारे में आप एक्सप्लोर कीजिए, कॉलेज डायरेक्टरी के बारे में आप कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए, कॉलेज के बारे में मालूमात लीजिए,
पूरे इंडिया के अंदर कितने किस्म के एग्ज़ाम होते हैं, कितने प्रकार के इम्तिहान होते हैं, परीक्षा होती है, उनकी पूरी डिटेल दी हुई है। जो स्कॉलरशिप्स है, शिष्यवृत्ति और कॉम्पिटिशन्स और फेलोशिप्स जो जितनी भी होती है, उन सब की डिटेल इस वेबसाइट पर हमको दी हुई है। तो ये पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल है और हम जो है वो इस पोर्टल के ज़रिए बहुत सारी अच्छी मालूमात अपने स्टूडेंट्स तक के पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आपने बहुत देर तक मुझको सुना और प्रैक्टिकल भी आपने देखा। मैं बहुत आभारी हूँ नीलम पाटिल मैडम का, शैलेंद्र पाटिल सर का, फैयाज सर का, और हम तमाम को बहुत आभारी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, जिन्होंने इस पोर्टल को यहाँ पर बनाया है, जिसका फ़ायदा पूरे महाराष्ट्र के 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट या और भी ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और ये पोर्टल की मालूमात हर स्कूल को अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ये पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुँचा दें, उनको भी इस तरीके से गाइड कर दें, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा डायट जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था ठाणे, उनके प्राचार्य रविंद्र जी जावले साहब का शुक्रगुजार अदा करता हूँ। दूसरी बात, भिवंडी पंचायत समिति के गट शिक्षण अधिकारी सम्माननीय नीलम पाटिल जी मैडम का भी मैं शुक्रिया। आप दोनों जो गाइडेंस कर रहे हैं भिवंडी के लिए, सचमुच ये गर्व की बात है कि खुद का पैसा खर्च करके बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग, पांचों लोग, महाजन सर होंगे, फैयाज सर होंगे, फहीम सर होंगे, नवीद सर होंगे और सालवे सर होंगे। सच्ची में एक अच्छी बात लगती है कि बच्चों के लिए अपना मतलब जीवन समर्पित करने का जो टीचर्स का वजूद रहता है वो आप में है। मराठी में एक कहावत है कि मतलब ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, घार उडे आकाशी नजर तिची पिलासपाशी। म्हणजे आज अपन विद्यार्थी, आज हम बच्चों के पास नहीं है, बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे ये जो कोविड के कारण, लेकिन ये समस्या के ऊपर मतलब ये मसले का हल निकाल के बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सेमिनार में, वेबिनार में जो तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेंट किया, इनका ही भी मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ। और आज का प्रोग्राम आपके मतलब मैडम के सूचना के अनुसार खत्म हुआ ऐसा जाहिर करता हूँ। थैंक यू सो मच।